हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स देखेंगे हम। क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज को चेकआउट करेंगे आज रात की। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स को देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155। Okay, I can repeat my number 9105522155। तो ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है और मैंने मुंह से भी बोला है, सेम ही नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। आई होप आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी सही से सुनाई दे रही है, क्योंकि मेरा गला बहुत बैठा है। आप सुन पा रहे होगे, पता नहीं क्या मतलब माइक में इतने अच्छे से सुनाई दे रहा है कि नहीं, बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। मेरा गला लिटरली पूरा है, बैठा हुआ है, पूरा बंद है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या है आज रात उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर है दो कार्ड पॉप आउट हुए हैं। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, द मून। ओके, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, एक कार्ड और लूंगी। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्या महसूस कर रहे हैं आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या महसूस कर रही हैं। द एम्प्रेस। ओके, यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, एक कार्ड और लेंगे, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक है द टावर। ओके, थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेते हैं। आई होप आपको कार्ड सारे के सारे विजिबल हैं। तो गाइस, मुझे यहाँ पर जो जोडिक साइंस दिख रहे हैं, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारे ही जोडिक साइन प्रेजेंट है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड टॉरस, विरगो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, नंबर्स की बात की जाए, यहाँ पर 11 नंबर, 7 नंबर, 18 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर की एनर्जी 11 निकला है। ओ माय गॉड, यहाँ पर देखोगे ना, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 11 नंबर का कार्ड है। 11 हो सकता है ये रीडिंग देखने के बाद आपको 11 दिख जाए, या आप रीडिंग देखते देखते हो सकता है टाइम में, या फिर कमेंट में, या फिर लाइक्स में 11 देखो, या फिर व्यूज में, कैसे भी आप 11 देख सकते हो। या फिर हो सकता है एंजल नंबर 1111 यानी कि 11 आपको बहुत दिख रहा है। अब क्यों, क्या कहता है ये एंजल नंबर 11 दिखना? कह रहा है कि एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, चाहे फिर वो फाइनेंसेस को लेकर हो, करियर को लेकर हो, रिलेशनशिप जो चल रहा है आपका उसको लेकर हो, या लाइफ अगर स्टक हो गई है, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, तो बहुत जल्दी पॉजिटिविटी यस आने वाली है और दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ बेहतर होने वाला है। ठीक है, अब मैं जो आपके पार्टनर की एनर्जी को देख रही हूँ, देखो यहाँ पर मुझे इनका झूठ दिख रहा है, बिट्रेल दिख रहा है, चीटिंग दिख रही है, मैनिपुलेशन दिख रहा है, आपके साथ आपके इमोशंस के साथ खेलते हुए दिख रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपको धोखा दिया इस इंसान ने। अब धोखा जरूरी नहीं है कि किसी और के साथ कनेक्शन बनाया तो ही धोखा होता है। धोखा आपसे प्रॉमिसेस की और उनको निभाया नहीं, धोखा जो आपको छोड़ के चले गए, धोखा हर तरीके से होता है।
ठीक है, तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई धोखा तो इन्होंने आपको दिया है, वो दिख रहा है। चीटिंग की है, झूठ भी बोला है, पर एक समय पे ना ये और आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, ऐसा दिख रहा है। एक टाइम था जब ये आपके लिए सब कुछ करते थे, आपको वो टाइम देते थे, अटेंशन देते थे, आपके पीछे लगे रहते थे, आपको मनाने लगे रहते थे, या फिर आपका दिल जीतने में लगे रहते थे, आपको इस रिश्ते में मतलब आप रहो उसके लिए ये हर चीज करते थे, आपके लिए करते थे। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि पास्ट में कहीं ना कहीं इन्होंने आपको प्रपोज किया है, ठीक है। चांसेस हाईली काफी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको प्रपोज किया या पसंद किया। बातचीत भले आपने स्टार्ट की हो, भले ही हो सकता है बातचीत भी इन्होंने स्टार्ट की, पर कुछ लोगों के लिए अगर बातचीत भी की है ना, तो कनेक्शन, रिश्ता इनको चाहिए था आपके साथ। तो कहीं ना कहीं इन्होंने सारे एफर्ट्स करे हैं इस रिश्ते को बनाने के लिए, आपके साथ रहने के लिए। बट ऐसी एनर्जी में देख रही हूं, जब आपने इस रिश्ते को पूरे दिल से स्वीकार किया, पूरे क्योंकि आपका नेचर ऐसा है ना, किसी के साथ तो पहले तो आप पढ़ते नहीं हो, मतलब लव में, रिलेशनशिप में, या फिर किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, या फिर रिश्ता बनाना, और जब बनाते हो तो उसको निभाते हो। ये आपके अंदर है, खूबी ही कहूंगी, कमी तो नहीं है, खूबी ही है कि रिश्ते को निभाना। आपके अंदर हिम्मत है कि अगर रिश्ता बनाया है तो उसको हमेशा हर कीमत पर निभाना, ये आपके अंदर है, राइट। तो आप मे भी रेजोनेट कर पा रहे होगे इस एनर्जी को, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपने पहले तो इनको ऐसा दिख रहा है ना कि रिलेशनशिप में पहले तो आपने बहुत सोचा, आप बहुत मुश्किल से आए, और जब आए तो आपने पूरा दिल, जान, जिगर, तन, मन, धन इन पर निछावर कर दिया, यानी कि इनके ऊपर सब कुछ दे दिया अपना, तन से लेकर, मन से लेकर, धन से लेकर सब कुछ आप अवेलेबल हो गए। पर यहाँ पर जैसे ही आप अपने पार्टनर को चेस करने लगे, जैसे ही इनसे प्यार करने लगे, इनकी तरफ डिपेंडेंट रहने लगे, क्योंकि ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप छोटी से छोटी चीजें भी इनसे पूछ के करते थे, या छोटी छोटी चीजें इनको बता देते थे, भले ही आप अपने मन से भी करो तो भी बताते थे कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या फ्यूचर प्लानिंग को लेकर भी आप इनसे डिस्कस करते थे। मतलब इस हद तक आपके लिए ये इम्पोर्टेंस रहे हैं, या आपने इम्पोर्टेंस दी है। बट कहीं ना कहीं आपकी इम्पोर्टेंस देना और ये सब करना इनके लिए ना, इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया। वही है ना, इनको क्या लगने लगा ना कि चलो ये तो है ही, ये तो करेगी ही करेगी मेरे लिए, या करेगा ही करेगा मेरे लिए, ये कहाँ जाने वाली है या कहाँ जाने वाला है, ये तो मेरे प्यार में पागल हो चुकी है या हो चुका है, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है आपके पार्टनर सेल्फिश एक्ट करते हुए, हाँ, आपका दिल दुखाते हुए, दुखाया है। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर की एज कुछ भी हो, कुछ भी एज हो, पर इन्होंने आपका दिल दुखाया है। ये इमेच्योर इंसान है, कुछ भी एज हो, इनका दिमाग इमेच्योर मुझे दिख रहा है, कुछ भी एज हो, कुछ भी हो, पर हाँ, गलतियां ये बहुत करते हैं, ठीक है। इसी गलती की वजह से आज आप दोनों अलग हो चुके हो। इनका आपको ब्रेकअप दे देना, इनका कहीं और चले जाना, किसी और को चूज कर लेना, या इनका आप पे ट्रस्ट नहीं करना, या आपके साथ बुरा बिहेव करना, आपको अब्यूज करना, आपको हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर हाथ भी उठाते हो, चांसेस वो भी दिख रहे हैं, या फिर सडनली आपको मतलब ना इस रिश्ते से निकाल देना और बहुत दर्द देना, पेन देना। अब मतलब ऐसा दिख रहा है, वॉयलेंस वाली भी एनर्जी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता तोड़ा है और टूटा है ना इनकी वजह से, इन्हीं की वजह से टूटा है। तो रिश्ता टूटना, समझो, इनकी वजह से, गलतियां इन्हीं की रही है। और आज की मतलब करंट की बात करूं, डेट दिख रहा है, करंट की सिचुएशन पता है क्या है कि कहीं ना कहीं इनको पास्ट याद आ रहा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप याद आ रहे हो, आपके साथ का समय याद आ रहा है, आपके साथ वो पॉजिटिविटी जो आपने हमेशा दी है, आप इनोसेंट रहे हो, दिल के साफ रहे हो, बहुत टूट कर प्यार किया है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपका प्यार अनकंडीशनल है। हो सकता है कि एक टाइम पर ये आप पे डाउट करते थे, आपके प्यार पर डाउट करते थे, पर आज की डेट में आपका प्यार सच्चा है, इनको ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ द एम्प्रेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप एक एम्प्रेस की तरह रहे हो, इनको संभाला है, इनका ख्याल रखा है, इनके बुरे से बुरे कंडीशन में, बुरे से बुरे फेज में आप रहे हो, बहुत कुछ किया है। और वही प्यार है, वही खूबसूरती है आपके अंदर, चाहे वो
इनर ब्यूटी हो चाहे वो फिजिकल ब्यूटी हो, पर इनर ब्यूटी तो ज्यादा अच्छी है, फिजिकल भी आप अच्छे हो सकते हो फिजिकली भी, बट इनर ब्यूटी आपकी इतनी अच्छी है ना, दिल के इतने अच्छे हो ना आप, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी है जहां पर ये खींचे चले आ रहे हैं आपके पास। यस, ये खिंचाव सा महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको पाना, आज आपके साथ कनेक्शन, आपके साथ रिश्ता, आपके साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन रखना इनकी विश है। आप इनकी विश हो, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके लिए प्यार दिख रहा है, और आपसे दूर रहकर ना एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, बहुत एंजाइटी, डर लग रहा है, मतलब सोच सोच के दिमाग पागल हो गया है कि क्या होगा इस रिश्ते का, क्या होगा, क्योंकि मैंने तो गलतियां इतनी कर दी है, मैंने इतना हार्ट ब्रेक दे दिया, अब होगा क्या इस रिश्ते का, मैं क्या करूं, सोच सोच के पागल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है हेल्थ में इश्यूज पड़ रहे हैं इस वजह से आपके पार्टनर के, ठीक है। अब मैं क्लैरिफाई भी करूंगी कार्ड्स को, फिर बताती हूँ आपको। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है जजमेंट, आज ये आपको मांग रहे हैं प्रेयर में, आज ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आज ये आपके लिए ना वही स्पार्क फील कर रहे हैं, वही पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं, वही कनेक्शन महसूस हो रहा है, वही सब कुछ महसूस हो रहा है जो एक टाइम पर मैंने आपको क्या बताया कि स्टार्टिंग में ये आपको चेस करते थे, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे, ये आपके लिए आपसे बहुत प्यार करते थे ना एक समय पर। तो वही प्यार, वही अट्रैक्शन, वही पैशन, सब कुछ वही स्पार्क दिख रहा है जो खत्म हो गया था रिश्ते से आप दोनों के, अब दोबारा से वही दिख रहा है, जिस वजह से ये प्रे करते हुए चल रहे हैं, ऊपर वाले से मांग रहे हैं कि बस हम दोनों मिल जाए, पर किसी भी तरह हम दोनों का रियूनियन हो जाए, वो मुझे प्यार करे, मेरा साथ दे, द लवर्स का कार्ड है, वो मेरे साथ रहे, मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए क्रेविंग, कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स, कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशंस, कहीं ना कहीं आपके लिए वो लस्ट और लव दोनों ही फील करना दिख रहा है, ठीक है। पर कंफ्यूज है कि कभी ऐसा होगा, कभी दोबारा से न्यू बिगनिंग होगी, कभी आप लोग टकराओगे, कभी सेकंड चांस आप दोगे, कभी ये रिश्ता फिर से वैसे ही खूबसूरत हो जाएगा जैसे पहले था, जैसे एक टाइम पर आप दोनों कितना खुश थे एक दूसरे के साथ, समय का पता नहीं चलता था, टाइम का पता नहीं चलता था, एक दूसरे में खोए रहते थे, एक दूसरे को सुख दुख बांटते थे, वो समय क्या फिर से आप आ जाएगा, क्योंकि इनको तो वही समय चाहिए, क्या वो आएगा, क्या वो पॉसिबल है, तो यही सोचते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए प्रेयर में हर जगह आपको मांग रहे हैं। बस इनकी इच्छा तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि एक मन्नत मांगना होता है ना, मन्नत मांगना, ये मन्नत मांग रहे हैं, और मन्नत में ना आपको मांग रहे हैं, आपके साथ फिर से वो कनेक्शन मांग रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना, झूठे वादे किए, शादी के वादे किए शायद आपको, या फिर लॉन्ग टर्म के वादे किए आपको कि मैं निभाऊंगा या मैं निभाऊंगी या मैं शादी करूंगा या करूंगी, पर किया नहीं, अपने वादे को तोड़ा है, अपनी बातों से ये मुखरे हैं, अपनी बातों को, यस, उस बातों से ना ये हिले हैं, तो कहीं ना कहीं इनका अवॉइड करना, अपनी बातों से मुड़ जाना, अपनी बातों पे टिके नहीं होना, अपनी जुबान पे टिका नहीं होना, समझ रहे हो क्या हो रहा है, आज ये इमोशनल फील कर रहे हैं, आज ये इमोशनली इनस्टेबल फील कर रहे हैं, आज ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आज ये अपने चारों तरफ लोगों को ना अगेंस्ट देख रहे हैं, आज ऐसा दिख रहा है इनको कि जो भी मेरे आसपास लोग हैं सब मतलबी हैं, कहने के लिए हैं, ये लोग तो बेकार हैं, ये किसी काम के नहीं है, बोलने के हैं, बस बोलते हैं कि जरूरत में हम आ जाएंगे भाई तेरे साथ, या हम आ जाएगी बहन तेरे साथ, हम हैं, हमारा साथ है, ठीक है, बोलने के ही हैं ये लोग, और जब सच में कुछ जरूरत पड़ती है, जब प्रॉब्लम्स आती है, तो ये ऐसे छू मंतर होते हैं ना कि क्या ही बताऊं। तो इनको फील हो रहा है कि एक आप थे, आपको तो कहना ही नहीं पड़ता था, क्योंकि बोलते ना गरजते बादल बरसते नहीं, तो आप तो कहते ही नहीं थे कि मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप करके दिखाते थे, आपने किया है, खुद को प्रूफ किया है, अपने प्यार, जो आपके दिल में प्यार है इनके लिए, उसको प्रूफ किया है। तो या ऐसा दिख रहा है कि आपके दिल में हमेशा इनको लेकर फीलिंग्स, प्यार रहा है, और ये एक नंबर के झूठे रहे हैं। द मून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द मून का कार्ड क्यों है, कहीं ना कहीं ड्रीम्स में आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इंट्यूशन सबकॉन्शियसली आपके बारे में सोचते हुए, इंट्यूशन इनको आपकी तरफ गाइड करते हुए दिख रही है, कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज्ड हो गए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या करूं,
उस तक आने के लिए, उसको अप्रोच करने के लिए, चीज़ें सही करने के लिए, रिश्ता सही करने के लिए अब मैं क्या करूं, ये करता हूं तो दिक्कत हो सकती है, या ये करती हूँ कहीं दिक्कत ना हो जाए, वो करूं ये करूं, मल्टीपल रास्ते दिख रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, उसका दिल जीतने के लिए उसके लिए क्या करना चाहिए। आज इनको मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए, आपके पास जाने के लिए। समझ ही नहीं पा रहे हैं कौन सा रास्ता चूज करें, क्या नहीं करें, करना सही है नहीं है, बहुत चीजें दिमाग में चल रही है। पर बात करने में इंटरेस्टेड तो है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है, बात करने में इंटरेस्टेड, आप में इंटरेस्टेड, आपसे बात करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है कि कम्युनिकेशन हो सकता है आप दोनों के बीच में। अब किसी वे से करें, क्या करें, पर बात ही करना चाहते हैं, किस वे से करें ये समझ में नहीं आ रहा है, पर एक सही रास्ते से चलकर आपसे बात करना चाहते हैं, ये जरूर दिख रहा है। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में मल्टीपल गलतफहमियां हो गई है, मल्टीपल चीजें हो गई हैं, तो सुधारना चाहते हैं, मतलब रिश्ते को ना ये सुधारना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? बात करके चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, मतलब एटलीस्ट आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, ये चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? देखो, कुछ गलतियां तो इन्होंने की है, कुछ आपको मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है, तो उसी को सुलझाना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आप इनको लेकर एक नेगेटिव थॉट में हो, आप इनको लेकर गलत सोचते हो, और कहीं ना कहीं अगर पर ऐसा लग रहा है कि बात भी करते हैं, आते भी हैं, तो फिर आप कहीं गुस्सा करोगे, पता नहीं क्या क्या सुनाओगे, पता नहीं कैसे ट्रीट करोगे ना। समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले करूं नहीं करूं, क्या करूं, मिसअंडरस्टैंडिंग करना, क्लियर करना सही रहेगा नहीं रहेगा, करूं तो क्या करूं, ये भी माइंड में चल रहा है कि क्या करना सही रहेगा। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशंस बहुत दिख रहे हैं इनके मन में आपके लिए। हाँ, ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो आप चाहते थे ना पास्ट में कि प्यार मिले इनसे, अफेक्शन मिले, कमिटमेंट मिले, क्लोजर मिले, और कहीं ना कहीं आपको इनका साथ मिले, तो अब मिलेगा। क्योंकि सोच रहे हैं आपका साथ देने के बारे में, सोच रहे हैं आपका साथ देना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो प्यार को याद कर रहे हैं। गलती हो गई पर अब डिजर्व लव देना है। बहुत इमेच्योर हरकतें की हैं, बेवकूफियां बहुत की हैं, पर बेवकूफियों को ना अब सुधारना है, ऐसा फील हो रहा है कि अब सुधारना है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इनके फाइनेंसेस में भी कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मन नहीं कर रहा है काम करने का, क्या काम पर ध्यान देने का कुछ मन नहीं कर रहा है। यहाँ पर दिख रहा है कि ये ना इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, कहीं ना कहीं आपको प्यार देना चाहते हैं, क्रेविंग कर रहे हैं कि आपका प्यार मिल जाए, आप मिल जाओ, आपके साथ रिश्ता फिर से सुधर जाए। क्रेविंग हो रही है आपकी, लिटरली आपके को प्यार करने की। इवन ये आपको प्यार करना भी चाहते हैं, ये आपको प्यार देना भी चाहते हैं। क्रेविंग हो रही है आज इनको आपकी, पर कहीं ना कहीं चीजें बहुत उलझ चुकी हैं आप दोनों के बीच में। इनकी लाइफ तो इतनी उलझ गई है ना, इनकी लाइफ में उलझी हुई लाइफ दिख रही है इनकी। कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे हैं कि कितनी बड़ी गलती हो गई, क्या कर दिया मैंने यार, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मुझसे इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई है, मैं इस मिस्टेक को कैसे सुधारूं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। अब मैं ना बॉटम के कार्ड से क्लैरिफाई करके लास्ट यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है? द टावर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द टावर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं जब से आपको इन्होंने छोड़ा है, जब से आपसे सेपरेशन बनाया है। धीरे 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 इनके बुरे दिन स्टार्ट हो गए, धीरे 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 इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आने लगे, धीरे 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 इनकी लाइफ खराब हो गई है जब से आपको खुद से दूर किया है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको खुद से दूर करके ये खुद से दूर खुद हो गए हैं, खुद इनकी ना लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई है। खुद ही इन्होंने अपनी लाइफ में ना, कहते हैं ना कि लाइफ को खराब कर लिया है, अपने पैर में ना खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है आपको खुद से दूर करके। ऐसा महसूस भी हो रहा है और ऐसा है भी, बेवकूफ हैंगे, ऐसा फील कर रहे हैं। गाइस, आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, और मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब भी करके इस फैमिली का मेंबर बन जाओ, ठीक है? इस फैमिली का पार्ट बन जाओ, प्यारी सी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का पार्ट।
पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर क्यों है, तो यहाँ पर है द स्टार। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप इनके लिए आज स्टार की तरह हो, स्टार से कम भी नहीं हो। आज ये बस आपको देखना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, क्रेविंग कर रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि कितनी दूरियां आ गई हैं, बस आज आपकी इच्छा ही इच्छा है आपको पाने की, आपको देखने की, आपसे बात करने की, पर कर कुछ नहीं सकते हैं क्योंकि वो हक तो इन्होंने खो दिया आपसे प्यार करने का। आपको कभी भी कॉल कर देते थे, कभी भी मैसेज कर देते, वो हक तो इन्होंने खुद ही खो दिया है। वो गलतियां तो इनसे खुद ही हुई है। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आप एक स्टार की तरह हो जो चमकते रहते हो, जिसकी लाइफ शायद बहुत अच्छी चल रही है, जिसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, पर ये अपनी लाइफ से पक चुके हैं, अपने से पक चुके हैं, अपनी लाइफ से बोर हो चुके हैं, थक चुके हैं। ऐसा दिख रहा है कि आज ये अंदर ही अंदर से टूट चुके हैं, आपको याद करते हैं, आना चाहते हैं, भागकर आपके पास आना चाहते हैं, इस कनेक्शन को सक्सेस पे ले जाना चाहते हैं, इस कनेक्शन को खत्म नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इनके दिल में आपके लिए, देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। हाँ, आप दोनों एक दूसरे को लेकर इमोशंस दिख रहे हैं, दोनों के मन में एक दूसरे के लिए इमोशंस, एक दूसरे को लेकर इमोशंस। इनके दिल में भी उतना ही प्यार है आपके लिए जितना आपके दिल में। ये वो प्यार को अब साबित करना चाहते हैं। आप तो हमेशा साबित करते हुए आए हो, आपने तो हमेशा अपने प्यार को प्रूफ किया है, साबित किया है, पर अब इनकी बारी, अब ये करना चाहते हैं साबित कि हाँ इनका प्यार सच्चा है। ठीक है, तो दूरियां फील हो रही है और बुरा लग रहा है, दूर दूर से बस देख ही रहे, मतलब देख क्या रहे हैं, आपके बारे में पता कर रहे हैं, जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं बेसिकली। ठीक है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि अबंडेंस ही नहीं है लाइफ में, अबंडेंस ही खो गया, खुशियां खो गई, खुशियां रूठ गई हो जैसे कि लग रहा है। और ये क्यों रूठी खुशियां, क्यों अबंडेंस नहीं है, क्योंकि इन्होंने वो रिश्ते में इक्वल गिवन टेक नहीं किया, आपको वह प्यार नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे, वो प्यार देना भूल गए शायद ये। काश इन्होंने वो रिश्ते को निभाया होता, काश ये रिश्ते को इन्होंने इक्वल गिवन टेक किया होता, सब कुछ ठीक किया होता, तो आज इनके जीवन में भी खुशियां होती, आज ये सिचुएशन होती नहीं, आज आप दोनों के बीच में दूरियां आती नहीं, आज इनको सोचना नहीं पड़ता कि मैं कॉल करूं नहीं करूं, कैसे करूं, किस मुंह से करूं, कैसे देखूं, कैसे आपके बारे में ये पता कर रहे हैं, नहीं करना पड़ता, खुद ही पूछ लेते ना, खुद ही आप लोग कनेक्शन में होते तो इनको पता ही रहता ना। तो दूरियां क्रिएट करने वाले तो यही थे, गलतियां तो इन्होंने ही की है, तो बेसिकली अपनी गलती खुद ही रियलाइज हो रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, 4 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि फैमिली ने भी बहुत प्रेशर क्रिएट कर दिया है। अब प्रेशर क्रिएट कर रही है फैमिली, या तो पैसों को लेकर, अपने इनके करियर को लेकर, या फिर यहाँ पर शादी को लेकर। ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि आप इनकी फैमिली ना प्रेशर क्रिएट कर रही है, या फिर आपसे दूर रहने को लेकर। ठीक है, प्रेशर क्रिएट करती हुई दिखाई दे रही है, किसी ना किसी सिचुएशन को लेकर प्रेशर क्रिएट कर रही है। और जहां पर आपको लग रहा है ये घमंडी है, बात नहीं करता, या ये ईगोइस्टिक है, इसका ईगो ही खत्म नहीं हो रहा है। देखो ईगो होगा आपके पार्टनर के अंदर, बट अभी ईगो नहीं है, अभी तो ये आपको छुप छुप कर देख रहे हैं, पता कर रहे हैं। अभी तो ऐसा दिख रहा है कि फैमिली की वजह से भी कुछ नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर फैमिली पर डिपेंडेंट है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे शायद प्रॉपर्टी से ना निकाल दें, या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, फैमिली से दूर नहीं जा सकते, कुछ फैमिली से अटैच्ड हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि फैमिली इनके लिए बहुत मैटर रखती है, बहुत प्यार करते हैं अपनी फैमिली से, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख रही हूँ कि फैमिली एक प्रेशर क्रिएट कर रही है, जिस वजह से वो समझ नहीं रहे इनके प्यार को, इनकी चीजों को नहीं समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, ना करना चाहते हैं। तो इसलिए भी आपके पार्टनर फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं कि करें तो क्या करें। ठीक है, ये परेशानी भी बहुत दिख रही है इनकी लाइफ में। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ऐसा दिख रहा है कि देखो एंजाइटी बहुत हो रही है, वो अच्छे दिन याद कर रहे हैं जो एंजाइटी नहीं थी, टेंशन नहीं था, प्रेशर नहीं था, डिप्रेशन नहीं था। वो दिन कितने अच्छे थे जब ये आपके साथ थे, कहीं ना कहीं अपना सुख दुख तो बांट लेते थे, कुछ हो ना हो एक सुख दुख बांटने वाला तो था, या एक सुख दुख बांटने वाली तो थी, एक कंधा तो था जिसके साथ रहकर ये रो सकते थे, जिसका सहारा बहुत ज्यादा था।
आज ये बिल्कुल अकेले से पड़ गए हैं, दिल दुख रहा है, दिल टूट रहा है, मतलब दिल में कहीं ना कहीं दर्द तकलीफ दिखाई दे रही है। आज ये बहुत परेशान है, ऐसा दिख रहा है कि बहुत याद कर रहे हैं। सच में ये आपको बहुत याद करते हैं, बहुत याद कर रहे हैं। आपको लगता है कि मुझे भुला दिया है उसने, या वो मुझे भूल चुकी है, मुझे भूल चुका है। नहीं, ये आपके साथ दोबारा से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, ढेर सारा प्यार। जो प्यार ये शायद नहीं दे पाए आपको, अब महसूस हो रहा है काश दिया होता तो कितना अच्छा होता। आज ये सब फेस तो नहीं कर रहे होते। द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द एम्परर। तो आप दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए तो बने हो, पहले तो सोलमेट एनर्जी दिख रही है। द एम्प्रेस, द एम्परर, दोनों की एनर्जी इसमें दिख रहा है कि एक दिल से सोचती है या सोचता है, यानी कि आप अगर दिल से सोचते हो तो ये दिमाग से सोचते हैं, ये प्रैक्टिकल रैशनल है। तो आप दिल के बहुत, मतलब हाँ, एक का दिल बहुत हावी हो जाता है, एक का दिमाग हावी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आप दोनों के थॉट्स में, थॉट पैटर्न में तो रहे हैं। आप कुछ और सोचते हो, ये कुछ और सोचते हैं, मतलब हाँ, थॉट प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। पर अब इनको फील हो रहा है कि आप जैसा, क्योंकि इनको पहले फील होता था ना कि आप बेवकूफ हो, इमोशनल फूल हो, कि हर समय इमोशनल हो जाती है, हो जाता है, रो जाता है, रो जाती है, प्रैक्टिकली तो सोचता ही नहीं है या सोचती ही नहीं है। पर आज इनको पता चल रहा है कि इमोशंस भी कितने मैटर होते हैं ना, और कोई अपना होना बहुत जरूरी है, किसी का साथ बहुत जरूरी है। जब इंसान बहुत बुरे दौर पर गुजरता है ना, बुरे दौर से गुजरता है, तो कोई अपना ही होता है जो साथ देता है। कोई अपने का साथ होना कितना जरूरी है, आज इनको महसूस हो रहा है। इसलिए तो रो रहे हैं, इसलिए तो पछता रहे हैं, इसलिए तो एंजाइटी फील कर रहे हैं, इसलिए तो डिस्टर्ब है, इसलिए तो डिप्रेस्ड है। तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब, डिप्रेस्ड है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है, बहुत डिप्रेशन दिख रहा है, बहुत स्ट्रेस दिख रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं है, परेशानियां तो बहुत है आपके पार्टनर की लाइफ में। भले ही आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आप समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, पर है परेशानियां मुझे दिख रही है इनकी लाइफ में। गाइस यहाँ पर मुझे 20 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 17 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, हाँ 4 नंबर बहुत स्ट्रांगली निकल के आया यहाँ पर, ठीक है। या मुझे कुछ मंथ्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बता देती हूँ। फेब का मंथ यहाँ पर दिख रहा है मुझे, यहाँ पर अप्रैल का मंथ दिख रहा है, जून का मंथ दिख रहा है, अक्टूबर दिख रहा है, यहाँ पर मुझे जुलाई दिख रहा है, मई दिख रहा है, अगस्त दिख रहा है, सितंबर दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ मंथ्स भी दिख रहे हैं, मे बी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कैसे भी, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।